तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात अब देवरिया से आ रही उस खबर की करेंगे जिस खबर को जानना, सुनना, समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो। और आप देख भी सकते हैं हमारी वॉल पर लिखा हुआ है मामा मामी नहीं जल्लाद। ऐसा क्यों? दरअसल देवरिया में मामा मामी ने अपनी एक भांजी की जान ले ली और वजह वाकई आपको चौंका कर रख देगी। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मंत्र का जाल, मासूम के लिए बना काल। यूट्यूब पर सीखी तंत्र विद्या, मामा मामी ने कर दी हत्या। यूपी के देवरिया में उस समय सनसनी फैल गई जब 12 साल की मासूम बच्ची की मौत का सच सामने आया। तस्वीरों में दिख रहे ये दो लोग उसी मासूम के पिता के मामा और मामी हैं जिन्होंने न सिर्फ एक बच्ची का कत्ल किया बल्कि उसके साथ कई रिश्तों की भी बलि चढ़ा दी। दरअसल ये हत्या तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के प्रभाव में आकर अंजाम दी गई। मामला देवरिया के भटनी थाने का है जहां 26 नवंबर की रात हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने महज 5 दिन के अंदर कर दिया। 27 नवंबर की सुबह एक बच्ची का शव मिला जिसकी पहचान भटनी में ही भरहे चौराहा के रहने वाले अवधेश यादव की 12 वर्षीय बेटी के रूप में हुई। अवधेश यादव अपनी रिश्तेदारी में शादी में आए थे। यहीं पर उत्तराखंड से आए आरोपी शेषनाथ और उसकी पत्नी सविता भी आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक उस समय तो मामला ब्लाइंड मर्डर का केस दर्ज हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो वारदात की परतें उधड़ने लगी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी शेषनाथ की पत्नी सविता ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उनको बताया है कि जो सविता जो इस मृतका के पिता की मामी है, उनको स्वप्न में कोई देवी का विजन आता था और देवी ने उन्हें स्वप्न में ये कहा कि अगर वो किसी इंसान की बलि देंगे, किसी बालिका की, तो उनका जो लड़का संजय, जो वो बताते हैं कि थोड़ा उसको मानसिक रूप से कुछ समस्या है, तो वो समस्या ठीक हो जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने शादी के समारोह में, चूंकि सब लोग व्यस्त थे, उसका फ़ायदा उठाकर बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर पर उसको बुला लिया और फिर गला काट कर उसकी उन्होंने हत्या की। फिलहाल पुलिस ने मामले से जुड़े दोनों आरोपियों और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। बेहद उलझे इस मामले का सटीक खुलासा करने के लिए डीआईजी गोरखपुर ने मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की। आरोपियों को भले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया हो और उनको उनके किए की सजा मिल गई हो, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आज के वैज्ञानिक युग में जब हमारा देश चांद तक पहुंच चुका है, तब किसी मासूम की जान एक सपने में देखी हुई किसी भविष्यवाणी या आदेश पर कैसे ली जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात महायुद्ध से जुड़ी करेंगे। दरअसल महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नॉन स्टॉप हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। लेबनान और बेका में ये भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है और ये वो बमबारी की तस्वीर और आवाज, जिस आवाज को सुनकर आप इस डर और जलजले की दहशत को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हिजबुल्लाह के उस हमले का जवाब इजराइल ने दिया है जिसने इजराइल को कहीं ना कहीं से परेशान किया था और अब हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को चिन्हित किया गया और अब यहां पर बमबारी। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात सीरिया की करेंगे। दरअसल सीरिया में भी इस वक्त भीषण बमबारी जारी है।
बलिया से बड़ी खबर है, जहां पर विद्रोही और सेना अब आमने सामने है। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी जारी है। हमा शहर में दोनों के बीच ये जंग छिड़ी है। हमा शहर के ब्रिज गांव में घमासान की ये तस्वीर और गोलियों की तड़तड़ाहट भरी आवाजें, जिस आवाज को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर सीरिया में उस भीषण जंग को दस्तक देती हुई और उस जंग को पूरी तरह से प्रदर्शित करती हुई जो लगातार उस वक्त उसकी सरजमी पर जारी है। आमने सामने की लड़ाई और तड़तड़ाहट भरी गोलियों की आवाजें। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में लैंडस्लाइड से लगातार हड़कंप। अरुणाचलेश्वर मंदिर के पास चट्टान गिरने से एक घर में फंसे 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। 20 घंटे बाद शव बरामद किया गया। केरल के अल्लापुझा में तेज रफ्तार कार और बस में जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों की दर्दनाक मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। केरल के कन्नूर में 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 34 यात्री घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारी बारिश बनी हादसे की वजह। तेलंगाना के रंगारेड्डी में फुटपाथ से टकराया बेकाबू ट्रक। सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को रौंदा। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंजा लड़ाना युवक को पड़ा भारी। 10,000 रुपए के लिए रखी गई शर्त में युवक का हाथ टूटा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 210 किलो अफीम के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था ट्रक। लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर। इंस्पेक्टर की बेटी के साथ पर्स स्नैचिंग। छीना झपटी में सड़क पर गिरकर घायल हुई महिला। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कुछ देर तक सड़क पर घसीटा। पुलिस फिलहाल अब जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद। जिन 6 तस्वीरों की विस्तृत जानकारी और विस्तार हम आपको बताएंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से जो इस वक्त घाटी से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और खबर यह है कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। मध्य कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़ जारी है। दरअसल हारवान ये इलाका जहां पर ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। कश्मीर के हारवान में एनकाउंटर हो रहा है। कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और अब यहां पर लगातार एनकाउंटर जारी है। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उस डेडलॉक की करेंगे जो इस वक्त शीतकालीन सत्र में लगातार तमाम कार्यवाहियों के बीच जारी है। लेकिन ओम बिरला ने एक बैठक की। सभी दलों के नेताओं को यह बताया कि इस बार चर्चा विस्तार से होनी चाहिए और संसद की कार्यवाही बेकार न जाए। तो क्या आज यह अनुमान लगाया जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि जब संसद की कार्यवाही होगी तो वहां पर बवाल नहीं होगा, जनता के हक की बात होगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ तभी से लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आखिरकार सोमवार 2 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अपने चैम्बर में बातचीत की जो सकारात्मक रही। बैठक में सभी दलों ने सदन में गतिरोध खत्म करने का आश्वासन दिया।
लोग स्मूथली चलेगा मैम? Of course, और संविधान को लेकर चर्चा को लेकर on the 13th and the 14th. वहीं बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही